वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए, आज का जो सेशन है वो हम लोग एक सीरीज ला रहे हैं कि L01 से लेके जितनी भी सारी LDCs हैं, PSA के बारे में आपको सारी जानकारी हो चुकी होगी कि सैलरी क्या है और इसके बाद प्रमोशंस क्या है, सारी चीज़ें हम लोगों ने बता रखी थी। क्योंकि मैं PA और ऐसे दोनों जॉब प्रोफाइल दोनों कर चुका था, तो मुझे अंदर से सारी डीपली नॉलेज थी और मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सारी चीजें बताई। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि PA ही बचा है, LDC नहीं बची है। तो यार LDCs के बारे में देखो क्या होता है ना, अब मेरे को उतना ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन अब हम लोगों ने क्या करा है कि जितनी भी LDCs है उसके बारे में हम आप लोगों को सारी चीजों से अवगत कराएंगे। होता यह है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, दोस्त लगे हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो बहुत सारे लगे हुए हैं। तो क्या है ना, अब उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, पता कर रहे हैं कि कैसा क्या उसमें वर्क प्रोफाइल है, प्रमोशंस है, वर्क नेचर है, ठीक है, ट्रांसफर पॉलिसीज क्या है और ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करा है और सीरियल वाइज हम लोग ये सीरीज चालू करेंगे। तो आज हम 5 LDCs के बारे में बात करेंगे, L01, 02, 03 और 04, 05। ठीक है, ये सारी LDCs को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए समय कम है, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी इन सारी चीजों पर बात करेंगे। और अगर बाय चांस थोड़ी सी ऊपर नीचे चीजें हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने फोनेटिक माध्यम से सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी हुई हैं। क्योंकि अब इतना ज्यादा तो पता नहीं है, जिससे जो चीजें पता चल पाई हैं और जो भी लगा मुझे कि आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, इस वजह से आप लोगों को सारी चीजें हेल्प करने के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी रहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास मैंने सारी चीजें लिख ली हुई है प्रॉपर तरीके से। तो L01 की बात करते हैं। तो L01 में है जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, SSC CCL 2018 की बात करते हैं, एडमिट कार्ड में ऐसे ही आएगी। तो L01 क्या होता है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानी MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें वैकेंसीज दिखा रहा है 108। कितनी वैकेंसीज हैं? 108 वैकेंसीज हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा कैंटीन सर्विसेज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों लोगों के लिए एक कैंटीन फैसिलिटीज होती है। तो कैंटीन फैसिलिटी के अंतर्गत एक क्या होता है कि हम लोग ये लोग घर वालों को इनके ये फैसिलिटी होती है कि आपको इनका एक मार्केट होता है जहां पर सारी चीजें इन लोगों को कम रेट पे मिलती हैं। वो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट होता है। तो वहां पर एज ए क्लर्सियल जॉब आप लोगों को मिल सकती है। जैसे कि उसका आप लोगों को जो नहीं कहते बिग बाजार में वहां पर बंदे काम करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, बिलिंग पेमेंट्स का टाइप का, ठीक है। तो वहां पर जो भी सारा काम इस तरीके का है और वो सारी चीजें वहां पर होती हैं। तो ये चीज बताई गई थी। और प्रमोशंस की बात करते हैं तो प्रमोशन यहाँ पर यार मेरे भाई बहुत कम है, उतना ज्यादा नहीं है। और ट्रांसफर पॉलिसी आप लोगों को पता ही है, डिफेंस की ट्रांसफर पॉलिसी कैसे होती है, जहां चाहेंगे वहां भेजेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके मन के मुताबिक जैसा हो वैसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। तो अभी इसकी डिटेल जो भी कहते हैं कि सिटीज प्रेफरेंस नहीं आई है, तो पता भी नहीं चल पा रहा, या तो फिर उसको हम लोग RTI के माध्यम से पता करेंगे। तो जहां जहां पर भी है, जहां पर वैकेंसीज है, इसको लगाया जाता है। ऑल इंडिया कहीं भी लगाया जाता है, ये ऐसा कंफर्म नहीं है कि नहीं आपको यहीं लगाया जाएगा। कोई भी रीजन, नॉर्थर्न रीजन, सेंट्रल रीजन या साउथ रीजन, कहीं भी आपको मिल सकता है। वो नंबर के आपके अकॉर्डिंग होगा। अगर नाम अगर आपके अच्छे होंगे तो आपके घर के पास मिल जाती है जॉब। ठीक है, तो ये हो गया। L02 की बात करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये कैट, ये क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें जुडिशियल डीलिंग, अगर वर्क नेचर की बात करते हैं तो जुडिशियल डीलिंग होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव डीलिंग होती है। जैसे कोर्ट वगैरह में ये चीज आपको एज ए क्लर्सियल जॉब मतलब क्लर्सियल वर्क है, वो आपको मिल सकता है। इसमें वैकेंसीज 20 है। ठीक है, अब बता रहे हैं इसमें 17 बेंचेस होती है, 214 ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कहीं भी आपको 17 बेंचेस हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, कहीं भी है। तो ये आपके, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो ये आपको घर के नजदीक भी LDC मिल सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, जैसा PSA में होता है ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग आपको इतना इजीली मिल सकता है। तो ये हो गई सारी चीजें। तो जुडिशियल डीलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव डीलिंग का मतलब ये है कोर्ट वगैरह के आसपास जो भी वर्क नेचर, उसमें वर्क लोड बहुत है मेरे भाई, काफी वर्क है। नो ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी का कोई फिक्स ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है कि नहीं 3 साल या 2 साल या 4 साल बाद, 5 साल बाद ही होगा। ठीक है, तो और वर्कलोड इसमें काफी है। तो मेरे भाई बहुत पेपर वर्क है, डेस्क जॉब तो है ही। ठीक है, तो L03 की बात करते हैं। L03 हो गई CBI की।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होता है कि एलडीसी, इसमें 46 वैकेंसी है। कितनी है? 46 वैकेंसी है। तो सबसे पहले तो वर्क नेचर की बात करते हैं। वर्क नेचर देखिए कैसा है, वहां पर क्या क्या काम हो सकता है। आप एज ए क्लर्क जाएंगे तो देखो क्या होता है कि पहली बात तो डेस्क जॉब है। अगर प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन में क्या होता है कि अगर आप 12th पास पे ही जॉब लग गई है तो कोई बात नहीं, आप प्रमोशन, आपको प्राइवेट पहले तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इसके बाद क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 3 साल बाद एग्जाम देने को मिलेगा और आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। फिर ये आपकी फील्ड जॉब भी हो सकती है, ठीक है, ग्रेजुएशन होने के बाद। एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी बात करते हैं जैसे कि वर्क नेचर क्या है। वर्क नेचर ये है जैसे कि आप देखिए कोई भी डिस्पैच वगैरह आती है, कोई भी लेटर वगैरह आता है, उस पर आप वो वाली सीट आपको मिल सकती है। कोई लेटर बाहर से आया, उसको लोगों सीट जो भी सीटें हैं एमटीएस को दिया, वहां तक वो पहुंचा दिया, उसकी जो लेखा जोखा उसका तैयार रखना। एक तो ये काम हो गया। दूसरा सैलरी बनाने का, वहां पर सैलरी बनाने का एक जो अकाउंट ब्रांच है उसमें आपको एक सैलरी बनाने का वो मिल सकती है जॉब, ठीक है। अब इसमें लीव सैंक्शन, ये जैसे मिसलिनियस एक सीट होती है उसमें बहुत सारे क्लर्क जॉब का, जैसे मान लो लीव सैंक्शन मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारे लीव जैसे मैनेजमेंट करते हैं लीव सैंक्शन, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, या एक ऑन ड्यूटी गए बाहर, तो बहुत सारी लीव का लेखा जोखा रखना पड़ता है। क्योंकि फील्ड वर्क जॉब में क्या होता है ना, बहुत सारे ड्यूटी पे होते हैं पर ड्यूटी नहीं होती, फील्ड जॉब होती है, तो उन सब चीजों का बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके रखना पड़ता है। क्राइम क्लर्क होता है, क्राइम क्लर्क मतलब इसमें वर्कलोड काफी हो जाता है, एग्जीक्यूटिव लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है। जैसे कि कोई एसपी एसएसपी हैं तो वो कह रहे हैं कि सर ये वाली मुझे एफआईआर दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, तो उसका सारा हम लोगों को सारे क्लर्क वालों को ये चीज रखनी पड़ती है। और पहले क्या होता है 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। देखिए आप परेशान ना होइए कि सर इसका काम कैसे हो, पता होगा, तो 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही आप लोगों को ये काम दिया जाएगा। सीनियर के साथ रहना भी पड़ सकता है, ठीक है, कभी कभी स्टेनो नहीं होते हैं तो सीनियर के साथ भी आपको रहना पड़ सकता है, क्योंकि एज अ पीए मतलब पीए की तरह, पर्सनल असिस्टेंट की तरह आपको सीनियर के साथ रहना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो फाइल वर्क ही है और फिक्स ट्रांसफर पॉलिसी है, कोई फिक्स नहीं है ट्रांसफर पॉलिसी, मतलब कि ऐसा नहीं कि 2-3 साल बाद ऐसा इसमें है। और कलर ब्लाइंडनेस की है, अगर जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो ये जॉब उसको प्रेफरेंस में मत ले, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस ध्यान से सुनिएगा, कलर ब्लाइंडनेस इसमें नहीं है तो आप अपनी रिस्क पे चुनिएगा। अगर आपको मिल गई तो आपको सीधे बाहर करा जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें उसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो L03 के बारे में आपको पता होगा, सीबीआई के बारे में कि क्या क्या ऐसा काम हो सकता है। L04 की बात करते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। इसमें वैकेंसी है 8। अब इसमें क्या, इसमें आपको पता ही है, नाम से ही पता चला होगा, सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है। अब क्या है इसमें, फाइल वर्क है और पेपर वर्क है। क्या है, फाइल वर्क है और पेपर वर्क है, इसके अलावा कुछ काम नहीं। आपको ऐसा नहीं कि रिंच और पेचकस लेके आपको कुछ काम करना पड़ जाए, ठीक है, रिंच और पेचकस लेके कोई ग्रिड ठीक करने जानी नहीं पड़ेगी आपको। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये नहीं है, आपको केवल पेपर, डेस्क जॉब पे पेपर वाइज सारी चीजें, सारा जो भी बोर्ड्स हैं, सारी चीजें, मतलब आपको एक डाटा स्टैटिक्स चीजें हैं उसको आप रिकॉर्ड एक तरीके से आपको रखना होगा। और पब्लिक डीलिंग भी इसमें हो सकती है, बहुत सारे पब्लिक चीजें आती हैं आपको पता करनी है। इसमें विंग्स होती हैं, जैसे कि थर्मल विंग्स होती है, हाइड्रो पावर विंग्स है, ग्रिड ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली। तो आप क्या होता है, पब्लिक डीलिंग भी इसमें हो सकती है, बहुत सारी चीजों का इसमें लेखा जोखा रखना पड़ता है। इसमें पेपर लोड होता है, लेकिन इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं है। टाइम टाइम पे काफी वर्कलोड हो जाता है, लेकिन फुल्ली लोडेड नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। ट्रांसफर पॉलिसी इसका भी बताते हैं, 3 से 4 साल बाद ट्रांसफर आपका हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं कि नहीं इसके बाद हो ही जाएगा, फाइल लगेगी इसके बाद, मतलब ट्रांसफर पॉलिसी का 3 साल बाद का है, जो मेरे हम लोगों के दोस्तों के बारे में पता चला है। अब L05 की बात करते हैं। L05 हो गया सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट। क्या होगा, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, इसकी वैकेंसी केवल 1 है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है। इसके क्या है यार, देखो इसका वर्क नेचर बता देता हूँ। इसका वर्क नेचर है ऑफिस वर्क टाइप का है, ऑफिस वर्क है, प्योर ऑफिस वर्क है, आपको पता ही होगा। इसका हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। आपकी ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, ज्वाइनिंग हो सकती है कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, ठीक है, इन जगह बड़ी बड़ी जगह पर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर सब ब्रांचेस हैं, तो एक आध जगह तो वहां भी आपको मिल सकता है। और ऑफिस वर्क इसका देखिए, ऑफिस वर्क क्या है कि एक तरीके से इसका अगर समराइज बताता हूं तो हिंदी के चीज बिहाफ पे ही सारी चीजें हैं। यानी कि कोई भी जैसे मान लो हिंदी से स्पेशल हिंदी कर रहा होता है, उसका डिप्लोमा वगैरह, उसका रिकॉर्ड वगैरह, आपको एज ए क्लर्क जाना है
तो ठीक है, तो डिप्लोमा वगैरह बनाना, कंप्यूटर की सीट मिल सकती है आपको, ठीक है। डिप्लोमा वगैरह, डिप्लोमा का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, डिप्लोमा कैसे बनेगा, ठीक है। और जो भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइज करा जा रहा है हिंदी का कहीं भी, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जा सकते हैं, वहां पर आप रह सकते हैं। तो जो भी फाइल वर्क है, सारी चीजें हैं आपको वहां पर रखनी पड़ेंगी। जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह में आप देखते हो, यूनिवर्सिटी वगैरह में डिप्लोमा वगैरह आप लेने जाओगे तो काउंटर बैठे रहते हैं, कैसे क्या पता करते हैं, वहां से बुलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिप्लोमा वगैरह। या आप हाई स्कूल इंटर, जैसे हाई स्कूल इंटर करें, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट वगैरह लेने जाते होंगे, मार्कशीट, तो ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज कोर्स करते हैं उसके डिप्लोमा वगैरह तैयार करना, ये सारी चीजें बहुत सारी, और पब्लिक डीलिंग इसमें है, हो सकती है, और नहीं भी पीछे की डेस्क जॉब रिकॉर्ड की केवल रखनी है तो केवल वो काम हो सकता है। तो ये L01 से लेकर L05 तक आई और सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर कोई दिक्कत लगती है, आपको कुछ गलत लगता है तो मैं देखता हूँ, उसको कंफर्म करूंगा फिर से